आइए देखते हैं इस कहानी की तरफ। किस प्रकार एक दोस्त अपने दोस्त को धोखा देता है, अपने ही दोस्त की पत्नी को भगा करके ले जाता है। कैसे बताया है इस कहानी में। धोखेबाज पत्नी, गद्दार दोस्त। आइए। सुंदर सो सुकुमारी सुनाऊं हाल कथा बड़ी प्यारी। यशवंत नाम को लड़का रे रहे तुम्हें बतलाई। यशवंत नाम को लड़का रे रहे तुम्हें समझ आई। और बाली जाकी उमर हसी धो कुमर सुनो चितलाई। जाए धोखेबाज मिली नारी रे रहे तुम्हें समझ आई। जाकी धोखेबाज मिली नारी रे रहे तुम्हें बतलाई। इतना ही नहीं मेरे भैया, यशवंत नाम का एक लड़का था, बड़ा ही सुंदर था, सीधा था, देखने में बड़ा ही भोला भाला था। लेकिन एक छोटी सी दुकान पे नौकरी करता था। नौकरी करके अपना गुजारा करता था। घर में माता पिता नहीं थे, भाई बहन नहीं थे। बताया कैसे। करता था नौकरी उसी जगह, करता था नौकरी उसी जगह। घर में ना कोई था उसके। करता था नौकरी उसी जगह, घर में ना कोई था उसके। सारा दिन काम करे बाहर, मिलता न तन के आराम उसे। इधर छोटी सी दुकान पे नौकरी करता था। घर आकर के भोजन बनाता था, तब जाके भोजन करता था। उसी के पास में एक बूढ़ी दादी रहती थी। एक दिन वो बूढ़ी दादी यशवंत से बोली, लाला अपना विवाह करो। तो यशवंत बोला, है मैया विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो वो बूढ़ी दादी बोली, बेटा विवाह हम कराएंगे। तो उन बूढ़ी दादी ने रिश्ता देखा है। वो रिश्ता एक गरीब घर से बताया है उस लड़की के बारे में, जिस लड़की का नाम था सीमा, जिसका विवाह यशवंत के साथ में होने के लिए जा रहा था। कैसी थी वो लड़की?
लड़की थी बड़ी फैशन वाली। कैसी? लड़की थी बड़ी फैशन वाली, श्रृंगार रात दिन किया करे। लड़की थी बड़ी फैशन वाली, श्रृंगार रात दिन किया करे। वो माता के संग रहती थी, वो माता के संग रहती थी, ना घर का कोई काम करे। इतना ही नहीं मेरे भैया, देखने में सुंदरी लगती थी, पर बात किसी की ना माने। चेहरा चंद्रमा सो चमके, चेहरा चंद्रमा सो चमके, पर अपने रूप पे घमंड करे। इधर वो सीमा सारा दिन श्रृंगार करती थी, फैशन में रहा करती थी। घर में पिता नहीं थे, बूढ़ी मैया थी। वो मैया घर का काम काज करती थी। सीमा कभी अपनी माँ की बात नहीं मानती थी। उसी सीमा के साथ में यशवंत का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद वो सीमा दुल्हन बन के ससुराल चली है। कैसे चली? ब्याह करे ससुरे आई रे, वो तो बन के दुल्हनिया। ब्याह करे ससुरे आई रे, वो तो बन के दुल्हनिया। घर में सास ससुर भी नहीं है, कोई देवर ननद नहीं है। सोच रही है सीमा, घर में सास ससुर भी नहीं है, कोई देवर ननद नहीं है। और रहे बन के महारानी रे, वो तो बन के दुल्हनिया। ब्याह कर ससुरे आई रे, वो तो बन के दुल्हनिया। और मेरे भैया, घर का काम काज नहीं करती, पति अपने पे हुक्म है करती। और कहती है मैं हूँ फैशन वाली रे, वो तो बन के दुल्हनिया। ब्याह करे ससुरे आई रे, वो तो बन के दुल्हनिया।
इधर विवाह होने के बाद समय व्यतीत होने लगा है। जब समय व्यतीत हुआ है तो सीमा जो थी वो बड़ी सुंदर थी। यशवंत सुबह से लेकर के शाम तक अपनी दुकान पे जाता था, शाम को घर आता था, लेकिन यशवंत सीमा से थोड़ा परेशान रहने लगा है। सीमा को सारे दिन श्रृंगार बनाने से फुर्सत नहीं मिलती थी। धीरे धीरे समय बीता तो यशवंत का जो दोस्त था जिसका नाम था रोहन, रोहन ये घर पे आने लगा है। एक दिन मौका देख करके ये रोहन सीमा से बोला है, सीमा तुम देखने में बड़ी सुंदर लग रही हो, इस झोपड़ी में किस प्रकार तुम्हारा गुजारा होगा। बोला है रोहन सीमा से, मेरी बात सुनो। देखन में सुंदर गोरी हो, देखन में सुंदर गोरी हो, चेहरा चंद्रमा सो चमके। देखन में सुंदरी गोरी हो, चेहरा चंद्रमा सो चमके। झोपड़ी में गुजर चलाती हो सीमा, झोपड़ी में गुजर चलाती हो, तुम रहो महारानी शिवन के। और बोला रोहन सीमा से, मेरी बात सुनो सीमा, यशवंत के चक्कर में पड़ के कोमल सायंग जलाती हो, सारे दिन घर का काम करो, सारे दिन घर का काम करो, आराम तनिक ना पाती हो। रोहन बोला है सीमा से, मेरी बात सुनो सीमा, यशवंत गरीब है, इस गरीब की कुटिया में रहती हो, गुजारा कैसे होगा। तुम देखने में बड़ी सुंदर लगती हो, अगर तुम्हारा विवाह हमारे साथ में होता तो हम तुम्हें महारानी की तरह रखते, कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होने देते, काम करने के लिए एक नौकरानी रख देते, तुम महारानियों की तरह रहती सीमा। तो सीमा रोहन की बातों में आकर के रोहन से बोली है, क्या करे रोहन, जब से विवाह किया है, जिस दिन से ससुराल में आई हूँ, हमारा जीवन बर्बाद हो गया। बोली सीमा रोहन से, मेरी बात सुनो रोहन, जब से ससुराल में आई हो आई, मैंने ना अपनी कदर जानी, रोहन जब से ससुराल में आई हो आई, मैंने ना अपनी कदर जानी,
इतना ही नहीं, पीहर में नाकाम किया है, रात दिन आराम किया है, पीहर में नाकाम किया है, रात दिन आराम किया है। अब ना कछु समझ में आई हो आई, मैंने ना अपनी कदर जानी, जब से ससुराल में आई हो आई, मैंने ना अपनी कदर जानी, यशवंत सीमा को बहलाने लगा है। सीमा जो थी ये रोहन के चक्कर में फंस गई। रोहन सीमा से कहता है, सीमा हम तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं, तुमसे प्रेम करने लगे हैं, तुम हमारे साथ में रहो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे, धन दौलत की कमी नहीं होने देंगे। समय गुजरने लगा है मेरे भैया, दोनों में प्रेम हो गया, और जब प्रेम हुआ है तो एक दिन यशवंत जो था वो सीमा से बोला है, सीमा ये धन दौलत सोना चांदी मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे। अगर ये बात कहीं यशवंत को पता लग गई तो क्या होगा? सीमा बोली, तो क्या करे? बोला है रोहन सीमा से, मेरी बात सुन सीमा, ऐसे मिलनो ना हुए पावे, ऐसे मिलवो ना हुए पावे, यशवंत को ना पता लग जावे, ऐसे मिलवो ना होए पावे, यशवंत को ना पता लग जावे। काहे को गोरी बात नहीं माने, प्यार में अपने दरार पड़ी जावे, यशवंत सीमा से बोला, सीमा समय व्यतीत हो रहा है, अगर ये बात यशवंत को पता लग गई तो क्या होगा? रोहन बार बार सीमा से कहता है, सीमा मेरी बात सुनो, अगर हमारे प्यार के बारे में तुम्हारे पति को पता लग गया तो हमारी खैर नहीं। सीमा बोली, तो क्या करे? क्या करना चाहिए? अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे। तो यशवंत का दोस्त सीमा से बोला है, एक काम करो। क्या काम करो? रोहन सीमा को समझाता है और कहता है, सुनो सीमा, पति को बातों में बहका कर, ध्यान से सुनो, पति को बातों में बहका कर परदेश रवाना कर देना।
पति को बातों में बहका कर परदेश रवाना कर देना, फिर कोई ना रोकेगा हमको। सुनो सीमा, फिर कोई ना रोकेगा हमको, मिलने का मजा आ जाएगा। और बोला है रोहन, यशवंती कमाई करने को परदेश रवाना हो जाए, हम एक दूजे के हो जाएं सीमा, हम एक दूजे के हो जाएं, आत्मा से आत्मा मिल जाए। सीमा, यशवंत को किसी प्रकार से परदेश भेज दो तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। आज वो रोहन सीमा को समझा रहा है। सीमा जो थी वो रोहन की बात मान गई। एक दिन यशवंत शाम के समय घर आया। सीमा ने बड़े प्यार से भोजन कराया है, चारपाई पर बिठाया। सीमा बोली, ये सुनो सजन, एक काम करो। यशवंत बोला, क्या? देखो, छोटी सी नौकरी है, छोटी सी दुकान है, अभी तो हम दोनों हैं। भगवान की कृपा से कभी संतान हमारे आंगन में खेलेगी, खर्चा बढ़ जाएगा। एक काम करो पिया, नौकरी पर चले जाओ, परदेश चले जाओ। बोली सीमा यशवंत से। क्या बोली है? तुम करन नौकरी जाओ सजन, ना ऐसे गुजर होवे। समझा रही है सीमा? तुम करन नौकरी जाओ सजन, ना गुजर होए ऐसे। अरे जब जाओ परदेश शौक में पूरे हुए जावे। तैया जब जाओ परदेश शौक सब पूरे हुए जावे। अरे मेरी बात मान लीजो, अरे हमारी बात मान लीजो। ना होए गरीबी में गुजर कमाई, ना होवे तनी सैया होवे नाई गुजर कमाई, ना होवे इतनी। अरे क्या बोली? अरे कि जब से जा घर में आई, अरे कि जब से जा घर में आई, मैंने करी कमाई रात दिन ना फैशन कर पाई। मैंने
यशवंत ये सीमा की बातों में आ गया, नहीं समझ पाया कि हमारी पत्नी हमारे साथ में चाल चल रही है, वो तो किसी और से प्रेम करने लगी है, इसलिए हमें परदेश भेज रही है। यशवंत सीमा की बात मान करके अपनी उस दुकान को गिरवी रख करके कुछ पैसे लेकर के जब परदेश के लिए चलने लगा है तो सोचने लगा है यशवंत कि अपने दोस्त के पास चले। अपने दोस्त रोहन के पास में पहुंचा और कहा है, मेरे दोस्त मेरी एक बात सुनो, एक प्रार्थना है, तुम्हारी भाभी हमारी पत्नी सीमा घर पे अकेली है, हमारे घर पे कोई है नहीं, एक काम करना मेरे भैया, एक दोस्ती का फर्ज निभा देना। और बोला यशवंत रोहन से, सुनो, अरे मेरे यार बात है कमनियो, भाभी अकेली ध्यान रखो रखियो, अरे मेरे यार बात है कमनियो, भाभी अकेली ध्यान रखो रखियो। बावजे अपने को दुख मती दीजो, बात हमारी भ्राता सुन लीजो, यशवंत रोहन से बोला है, भैया हम परदेश जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, तब तक तुम मेरी पत्नी सीमा का ख्याल रखना, उसे किसी बात का दुख नहीं होने देना। तो रोहन मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला है, भैया जाओ जाओ, अच्छे से रहना, खूब कमाई करना, भाभी की चिंता मुझ पे छोड़ो। बोला रोहन यशवंत से, सुनो भैया, मती चिंता अपने मन में करो, मती चिंता अपने मन में करो, हम ध्यान भवज का रख लेंगे। रोहन कहता है यशवंत से, सुनो दोस्त, मती चिंता अपने मन में करो, हम ध्यान भवज का रख लेंगे, परदेश में जाते हो जाओ भैया, परदेश में जाते हो जाओ, भाभी को दुख हम ना देंगे। और बोला, धन दौलत लेकर ही आना, ना घर की तुम चिंता
चिंता करना, तुम करो भरोसा यारी पर, तुम करो भरोसा यारी पर, भाभी की ना चिंता करना। इधर यशवंत ये परदेश के लिए रवाना हो गया। रोहन लौट आता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। यशवंत परदेश में कमाई कर रहा है। इधर रोहन के साथ में यशवंत की बीवी सीमा जो थी वो मौज करने लगी है। और जब मौज करने लगी है, यशवंत बेचारा अपनी पत्नी की जाल में फंस गया। ना समझ पाया, वो भोला भाला चला जाता है। समय गुजरा। समय गुजरने के बाद एक दिन ये रोहन और सीमा जब एक दूसरे से मिले हैं, जैसे ही एक दूसरे से मिलना हुआ है तो सीमा रोहन से कहती है, मेरी बात सुनो। बोली, सीमा रोहन से मिलती थी, सीमा रोहन से मिलती थी, ना किसी बात से डरती थी। सीमा रोहन से मिलती थी, ना किसी बात से डरती थी। हर दिन मौजों में कटता था, हर दिन मौजों में कटता था। वो प्रेम रोहन से करती थी। इतना ही नहीं मेरे भैया, रोहन सीमा से कहता है, सीमा, रोहन बोला है सीमा से, हम प्यार करें तुमसे इतना, कितना। यशवंत नौकरी पे चला गया, यशवंत नौकरी पे चला गया। चोरी छुप के है हमें मिलना। रोहन कहता है सीमा से, सीमा, अब तो पैरों से कांटा निकल गया, प्रेम का गुलशन खिल गया, रोकने वाला कोई नहीं, अब तो जीवन मौज में कटेगा। सीमा बोली, ये मौज में नहीं, काऊ दिन तो लौट के आएंगे, और लौट के जब आएंगे पता लग जाएगा तो मारे जाएंगे। रोहन कहने लगा तो क्या करें? तो सीमा ने रोहन की कलाई पकड़ी और कहा, एक काम करो, क्या परदेश गए हैं, परदेश चले जाओ। कलाई पकड़ करके समझा रही है। क्या कहती है सीमा रोहन से, सुनो। अरे तब सीमा ने पकड़ी कलाई,
पिया परदेस जान नहीं पाई। अरे तब सीमा ने पकड़ी कलाई, पिया परदेस जान नहीं पाई। अरे हम तुमको रहे समझाई, सजन को दियो तुम जान से मारी। सीमा कहती है रोहन से, रोहन एक काम करना। क्या? देखो तुम मेरी बात सुनो, परदेश चले जाओ। परदेश में जाकर के जहां भी हमारे पति यशवंत रहते हैं ना, उन्हें मार दो। और जब उन्हें मार दोगे तो किसी को ये बात पता भी नहीं लगेगी और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। यही नहीं मेरे भैया, रोहन आज सीमा की बात मान करके चला है, परदेश के लिए रवाना हुआ। जब परदेश के लिए रवाना होने लगा तो सीमा कहती है, सुनो एक बात मेरी मानो। और बोली है सीमा समझा करके रोहन से, देव पिए मरवाए रहे बतलाई, हम दोनों रहे साथ रहे समझाई। और महाराज सलाह जब दोनों ने कीनी, परदेश में जाके रोहन ने ना देर तनिक कीनी। भैया भैया ले लड़कना को संग रोहन यशवंत पास पहुंचो। भैया ले लड़कना को संग रोहन यशवंत के ढिंग पहुंचो। सीमा की बात मान करके रोहन ये परदेश के लिए रवाना हो गया। अपने साथ 4-5 लड़के और लिए पहुंच गया है जहां पर रोहन रहता था, पहुंच गया जहां पर यशवंत रहता था। और जब यशवंत के पास में पहुंचा है, यशवंत से कहा है रोहन ने, भैया हम भी तुम्हारे पास कुछ दिनों के लिए आए हैं, तुम्हें देखने के लिए तुम्हारी पत्नी ने भेजा है। कुछ दिन रोहन यशवंत के पास में रुका है। एक दिन मौका देख करके रोहन ने आधी रात के वक्त यशवंत के पास में जाकर के क्या किया है मेरे भैया, मौका देख करके रोहन ने आधी रात पे रोहन ने यशवंत को गलो दबायो। अरे कुमारी को जाने मारो रे, अरे कुमारी को जाने मारो
नहीं। महाराज मार के सही है लहस दवाए, और इतना करके काम नारी के पास में पहुंचो आए। मेरे भैया भैया दोस्त भयो गद्दार बेवफा नारी निकली गई। भैया दोस्त भयो गद्दार बेवफा नारी निकली गई। नारी निकली गई बेवफा नारी निकली गई। भैया दोस्त भयो गद्दार बेवफा नारी निकली गई। भैया दोस्त भयो गद्दार बेवफा नारी निकली गई। इसीलिए कहते हैं मेरे भैया, आज की इस दुनिया में किसी पर भरोसा मत करना, चाहे वो खुद की पत्नी हो या दोस्त हो। अपने दोस्त पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। दोस्त मिलकर के दोस्त को दगा देता है, पत्नी अपने पति को छोड़ देती है, पति अपने पत्नी को छोड़ देता है। वह रे जमाना कहां से कहां तक पहुंच गया। इस दुनिया में कोई किसी की कदर नहीं करता है। कहीं किसी को धन की आवश्यकता है, कहीं किसी को रिश्तों की आवश्यकता है। कोई रिश्तों के खातिर जीता है, कोई दौलत के खातिर जीता है।